जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं वही कहूँगी जो मेरे गुरुपा मुझसे कहलवाएंगे। संगत जी, सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, काफ़ी समय से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, मैं नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मेरे शरीर में कुछ बीमारियां सी बन रही हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन कई महीने से मेरे मुंह में छाले थे जो काफ़ी दवाइयां लेने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहे थे। और बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मेरे फैटी लीवर बताया। डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ खाओ, सही हो जाएगा। बाकी मुंह के छाले पेट में कब्ज की वजह से हैं, वो भी दवाइयाँ खाने से सही हो जाएंगे। संगत जी, मैंने दवाइयाँ खाई, थोड़े से टाइम उसका असर रहा, फिर वैसे ही छाले हो गए। संगत जी, गुरुपा का फिर से मैसेज आया कि तू जल प्रसाद और टीका ले, चंदन का टीका ले, इससे तेरे अंदर बन रही सभी बीमारियां मैं काट दूंगा। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बारंबार जल प्रसाद और चंदन टीका ले रही हूँ, आराम है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा ने मेरी माता जी को भी बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, गुरुपा के जल प्रसाद लगाने से अब बाल कम झड़ते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 29 नवंबर 2024 को मैं ट्रेन से हापुड़ गई थी एक सगाई में। संगत जी, 30 नवंबर 2024 को मुझे वापस आना था। अब संगत जी, मेरे एक परिचित रेलवे में टीटी हैं, तो संगत जी, मैंने उनसे पूछा आप आज ट्रेन में हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूसरी ट्रेन में हूँ, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं दूसरे टीटी से कहकर बात करवा दूँगा, आप ट्रेन में बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी, मुझे ट्रेन में जाना था तो मोबाइल में टाइम 4:18 का बता रहा था, पीएम का, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं समय से पहले ही स्टेशन पर पहुंच गई। संगत जी, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी तो थोड़ी देर में ट्रेन आ गई, तो मैं उन टीटी के बताए हुए कोच में बैठ गई। थोड़ी देर बाद टीटी आया तो उसने मुझसे पूछा कि आपका रिजर्वेशन है या नहीं। संगत जी, मैंने कहा टीटी से बात हो गई है, वो सीट देंगे। मैंने टीटी का नाम बताया तो वो टीटी बोले इस नाम का तो कोई टीटी इस कोच में नहीं है। तो संगत जी, मैंने अपने परिचित टीटी को फ़ोन किया तो वो बोले कि तुम बैठी रहो, वो आएंगे तो तुम मेरा परिचय दे देना, और कहा कि बैठे रहो। संगत जी, मैंने एसी कोच में बैठी थी। संगत जी, काफ़ी समय हो गया और कोई भी टीटी नहीं आया, मैं बैठी रही आराम से। संगत जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जिस गाड़ी में मैं बैठी थी वो वहीं तक जाती है जहाँ तक मुझे जाना था। उस ट्रेन में सवारियाँ चढ़ तो रही थी पर उतर नहीं रही थी, पर मैंने सोचा कि शायद सभी सवारियां वहीं पर उतरेंगी जहां तक गाड़ी जाती है, और ज़्यादातर सवारियां सो रही थी, क्योंकि संगत जी, जब आखिरी स्टेशन आ रहा होता है तो ट्रेन अधिकतर खाली हो जाती है और
पर ऐसा नहीं हो रहा था। खैर संगत जी, मेरा स्टेशन आ गया। मैं गाड़ी के गेट पर पहुंची, तब भी सारी सवारियां आराम से सो रही थी। मेरा दिमाग घूम गया, ये क्या हुआ। मैंने एक वेंडर से पूछा कि भाई ये गाड़ी क्या आगे जाएगी। तो वो बोला हाँ बनारस। अरे संगत जी, सब मैं समझ गई थी। उस गाड़ी में बैठ गई जो लेट थी और उसी समय पर हापुड़ स्टेशन पर आ गई जिस गाड़ी में मुझे जाना था। संगत जी, जबकि उसी गाड़ी में वो टीटी भी मिलते। पर संगत जी, गुरुपा की महिमा, मैं दूसरी ट्रेन में आराम से सफ़र करती हुई अपने घर पहुंच गई। और मैं क्या कहूँ, गुरुपा ने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, पर सफ़र बहुत आराम से करवाया, वो भी एसी क्लास में। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। वरना संगत जी, क्या होता है आप समझ सकते हैं, अगर दोबारा से टीटी मेरे से पूछताछ करते तो गुरुपा ही जाने गाड़ी से उतार कर मैंने अपने परिचित टीटी को बताया तो कहने लगे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरी प्यारी आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और अब मैं आप सबके साथ एक छोटा सा दूसरी आंटी जी का सत्संग शेयर करूँगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की हमारे परिवार के ऊपर बहुत कृपा है। गुरु जी की हम पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी हमारी हर बात जानते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से ही हमारे घर में भतीजी की शादी है जिसके लिए हमें दिल्ली जाना है और मैं बहुत उत्सुकता से जाना चाहती हूँ कि यह भी चाहती हूँ कि गुरु जी पूरे परिवार सहित हमें बड़े मंदिर आने की इजाज़त दें और हमेशा हमारे अंग संग से ही रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने इस छोटे से शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन दोनों ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।